तो कहानी की शुरुआत में टीयर्स ऑफ द मून नाम के एक पेड़ के बारे में दिखाया जाता है जो कि अमेज़न के जंगलों में है और उसकी पत्तियों से कोई भी किसी भी तरह की बीमारी को हटाया जा सकता है, यानी दूर भगाया जा सकता है। और उसको खोजने के लिए 16वीं शताब्दी में बहुत से लोग गए लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। उस समय एक एग्यूरे नाम का व्यक्ति भी उसे खोजने गया था लेकिन नाकाम रहा और उस जंगल के नेचर ने उसके आदमियों को भी मार डाला क्योंकि वो उस पेड़ की प्रोटेक्शन में थे। जो कि लेजेंड्स बताते हैं कि जब गार्डियंस को उनकी लाश मिली थी तब उन्होंने फिर से सभी को जिंदा कर दिया था, लेकिन एग्यूरे किसी भी कीमत पर टीयर्स ऑफ द मून की पंखुड़ी लेना चाहता था। इसीलिए एग्यूरे ने उनसे एरोहेड मांगा जो कि उस पेड़ को खोजने की चाबी थी, लेकिन उन्होंने उस पंखुड़ी को देने से मना कर दिया जिसकी वजह से उसने उन सारे लोगों को मार डाला। लेकिन मरने से पहले उन लोगों ने इन्हें कर्ज दिया कि ये लोग नदी से दूर नहीं जा पाएंगे और उनकी कभी भी मौत नहीं होगी। इसके बाद सीन सन 1916 में लंदन में शिफ्ट होता है जहां पर हम लिली और उसके भाई मैक को देखते हैं जो कि टीयर्स ऑफ द मून पर रिसर्च कर रहे होते हैं क्योंकि वो इस पेड़ से ऐसी दवा बनाना चाहते थे जिससे किसी भी बीमारी को खत्म किया जा सके। लेकिन उसके लिए इन्होंने रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर की हेल्प मांगी लेकिन वो लोग इनको मना कर देते हैं। लेकिन फिर लिली सबकी नजरों से बचते हुए उस डॉक्टर के रिसर्च सेंटर में चली जाती है जिसमें उसे उस जंगल तक जाने की चाबी मिल जाती है। तभी जर्मन प्रिंस भी उसी चीज को लेने के लिए वहां पर आए हुए होते हैं लेकिन उसे वहां पर वो एरोहेड यानी वो चाबी नहीं मिलती। तभी उसकी नजर लिली पर पड़ जाती है जिसके बाद वो लोग पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, जिसके बाद वो एक सीढ़ी से बाहर लटक कर कूद जाती है। लेकिन अफसोस वो नीचे नहीं जा पाती, बीच में ही अटक जाती है। इसके बाद वो प्रिंसेस उससे उसकी जान बचाने के बदले में वो चाबी मांगता है। अब लिली एरोहेड का बॉक्स प्रिंस को दे देती है। तभी मैक नीचे एक बस रोक देता है जिसके बाद लिली उस पर कूद जाती है और दोनों वहां से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रिंस को एरोहेड की जगह एक टॉय मिलता है। इसके बाद वो प्रिंस लिली को खोजने में लग जाता है। वहीं मैक और लिली टीयर्स ऑफ द मून पेड़ खोजने के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में फ्रैंक नाम के एक कीपर को दिखाया जाता है जो टूरिस्ट को अपने बोट पर अलग अलग तरीकों से डराने की कोशिश करता है। इसके बाद नीलो को दिखाया जाता है, वो फ्रैंक से मिलता है और अपने लोन का पैसे वापस मांगता है लेकिन फ्रैंक पैसे वापस नहीं कर पाता है। इसीलिए नीलो उसकी बोट को और इंजन को अपने पास रख लेता है और अपनी चाबी वापस पाने के लिए जैसे ही फ्रैंक उसके ऑफिस में जाता है नीलो से मिलने के लिए लिली भी वहाँ पे आ जाती है। इसके बाद वो फ्रैंक को नीलो समझकर उसे बताने लगती है कि मैं द ट्री ऑफ द मून को खोजने जा रही हूँ और इसके लिए मुझे एक स्कीपर की जरूरत है। ये सब सुनने के बाद फ्रैंक उसे काफी डराने की कोशिश करने लगता है लेकिन लिली उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वो फ्रैंक को स्कीपर के लिए हायर कर लेती है। और तभी नीलू भी वहाँ पे आ जाता है और तब फ्रैंक की असलियत पकड़ी जाती है और इससे लिली उस पर गुस्सा करती है और तभी फ्रैंक को उसके गले में एरोहेड दिखाई देता है और इसीलिए वो अपनी बोट पर उसे जाने के लिए मनाने लगता है। लेकिन लिली अब उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही होती है, यानी भरोसा नहीं करती और तभी वहाँ पे एक जगुआर आ जाता है और जिसे देखकर सबकी हालत खराब हो जाती है और नीलू वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फ्रैंक उससे फाइट करके उसे वहाँ से भगा देता है और ये सब देखने के बाद लिली उसके साथ बोट पर जाने का डिसाइड कर लेती है क्योंकि वो बहादुर था। और दूसरी तरफ फ्रैंक अपने इंजन को बोट में सेट करने लगता है और जहां हमें पता चलता है कि जिस जैगुआर ने उस पर अटैक किया था वो फ्रैंक का ही एक पालतू था और फ्रैंक ने उसे लिली को इम्प्रेस करने के लिए उससे नकली लड़ाई की थी। फिर कुछ देर में लिली और मैक भी वहां पे आ जाते हैं और यहाँ मैक अपने साथ बहुत सारा सामान लाया होता है। इसके बाद फ्रैंक उसके एक्स्ट्रा लगेज को नदी में फेंकने लगता है और इससे उनके बीच बहस होने लगती है। और तभी लिली को कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि पक्षियों को पिंजरे में कैद करके ले जा रहे होते हैं और ऐसा देखकर वो उन पक्षियों को बचाने के लिए जाती है और इसी दौरान वो लोग लिली को किडनैप कर लेते हैं। और इसी टाइम नीलू के लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो उसके बोट का इंजन चुरा लिया था और जिसके बाद फ्रैंक अपनी बोट लेके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन फ्रैंक को जब लिली बोट पर दिखाई नहीं देती तब फ्रैंक लिली को खोजने के लिए निकल जाता है और दूसरी तरफ लिली कैद को खुद से आजाद कर लेती है और उन लोगों के साथ फाइट कर रही होती है और तभी फ्रैंक भी वहाँ पे आ जाता है जिसके बाद वो उन सबको हरा के बाहर लेके चलाता है लिली को। अब बोट तक पहुँचने के लिए फ्रैंक नदी में कूद जाता है लेकिन लिली तैरना नहीं जानती थी और इसीलिए वो एक वायर पर लटक कर बोट तक पहुँच जाती है और तभी प्रिंस अपनी सबमरीन लेकर वहाँ आ जाता है और उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर देता है जिसके बाद फ्रैंक अपनी बोट दूसरी दिशा में मोड़ लेता है और ये सब देखकर प्रिंस उस मिसाइल्स पर उन पर अटैक कर देता है। लेकिन फ्रैंक किसी भी तरीके से मिसाइल से भी अपनी बोट को बचा लेता है और वहाँ से भाग निकलते हैं। और कुछ दूर जाने के बाद लिली नोटिस करती है कि फ्रैंक बोट को दूसरी दिशा में लेके जा रहा है और इसीलिए वो फ्रैंक को मैप दिखाने के बाद बोट को सही दिशा में मोड़ने के लिए गाइड करती है। इसके बाद फ्रैंक उसे समझाता है कि इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा खतरा है क्योंकि मैं इस नदी और जंगल के बारे में बहुत अच्छे से जानता हूँ। लेकिन लिली उसकी एक नहीं सुनती। इसके बाद फ्रैंक अपनी बोट को उसी दिशा में मोड़ लेता है और दूसरी तरफ वो प्रिंस ट्री ऑफ द मून खोजने के लिए एग्यूरे की हेल्प लेने लगता है और अब रात होने वाली होती है इसीलिए फ्रैंक अपनी बोट को एक किनारे पर लगा देता है और डिनर के बाद मैक फ्रैंक के केबिन में सोने चला जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि प्रोक्सिमा एक केज के अंदर है और दूसरी तरफ फ्रैंक और लिली एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और जहाँ पर लिली उसे बता रही होती है कि मैं
ट्री ऑफ द मून से मेडिसिन बनाकर यानी कि दवाई बनाकर लोगों की हेल्प करना चाहती हूँ। और ये सब जानने के बाद फ्रैंक लिली से बहुत ही इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि लिली अनजान लोगों के लिए अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही है। और तभी मैक भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है, क्योंकि वही प्रॉक्सिम उसका पीछा कर रही थी। और इससे लिली को पता चल जाता है कि वो जैगुआर फ्रैंक का ही फ्रेंड है। और इसीलिए लिली फ्रैंक से नाराज हो जाती है, क्योंकि फ्रैंक ने फिर से उसका भरोसा तोड़ दिया था। और दूसरी तरफ प्रिंस को एग्यूरे की बॉडी मिल जाती है और वो उसकी बॉडी पर नदी का पानी डालकर जिंदा करने लगता है, और जो अब एक अजीब से मॉन्स्टर में बदल जाता है। प्रिंस कहता है कि अगर तुम मुझे एरोहेड ला के दोगे तब मैं भी तुम्हें इस कर्ज से आजाद करा दूंगा। एग्यूरस उसकी बात मान जाता है, जिसके बाद प्रिंस उसके पास बहुत सारा नदी का पानी लेके आता है और इससे एग्यूरे का ग्रुप वहाँ से आजाद हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रैंक लिली से आगे जाने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन लिली नहीं मानती और इसके बाद इनकी बोट एक खतरनाक मोड़ ले लेती है। फ्रैंक बोट को संभालने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन इनके सामने एक झरना आ जाता है और इनकी बोट नीचे जाने लगती है। लेकिन फ्रैंक कैसे भी करके बोट को वापस टर्न कर लेता है और जिससे सबकी जान बच जाती है। और इसके बाद फ्रैंक और मैक जंगल में लकड़ी लेने के लिए जाते हैं, जहाँ पर फ्रैंक मैक से बोलता है कि मैं लिली से बहुत परेशान हो चुका हूँ। मैक बताता है कि जब मेरी फैमिली और फ्रेंड किसी ने मेरा साथ नहीं दिया था, तब केवल लिली ही थी जिसने मेरा साथ दिया और सपोर्ट किया, लेकिन धीरे धीरे तुम भी उसे पसंद करने लगोगे। और दूसरी तरफ लिली जब फ्रैंक का केबिन चेक कर रही होती है, तब उसे वहीं पर टीयर्स ऑफ द मून के बारे में बहुत सारे स्क्रैचेस मिलते हैं और इससे लिली समझ जाती है कि फ्रैंक भी इसके बारे में जानता है। और तभी फ्रैंक वहाँ पे आ जाता है। फिर लिली के पूछने पे फ्रैंक उसे बताता है कि मैं इसे बहुत पहले समय में खोजने गया था, लेकिन मुझे कहीं भी टीयर्स ऑफ द मून नहीं मिला। और इसके बाद लिली उसे एरोहेड दिखाती है और बताती है कि उस समय ये चीज तुम्हारे पास नहीं थी, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिला। अब तभी यहाँ पर हेड हंटर आ जाते हैं और फ्रैंक को तीर मारकर बेहोश कर देते हैं। और जब इसको होश आता है तो ये तीनों एक अलग जगह पे होते हैं, जहाँ पर हेड हंटर ने इनको पकड़ कर रखा है। इसके बाद फ्रैंक हेड हंटर से कहता है तुम मुझे और मेरा सारा सामान रख लो और इन दोनों को यहाँ से जाने दो। लेकिन कबीले की चीफ उनकी बात नहीं मानती और वो इनसे एरोहेड देने के लिए बोलती है। और तभी लिली इनको खुद की बातों में फंसाकर खुद को आजाद कर लेती है और उनसे फाइट करने लगती है, लेकिन वो लोग लिली से फाइट नहीं करते। और इसके बाद पता चलता है कि ये कबीला एक फ्रेंडली कबीला था, इसे फ्रैंक ने लिली को डराने के लिए हायर किया था। और इस तरह यहाँ पर फ्रैंक का झूठ एक बार फिर से पकड़ा जाता है। और जब इस कबीले की एक गर्ल एरोहेड पर लिखे गए स्पेल्स पढ़ती है और ट्रांसलेट करती है, तब उसे पता चलता है कि उस रहस्यमय पेड़ को देखने के लिए पहले खुद को काबिल बनाना पड़ता है। इसके लिए नदी के एक पानी को स्टोन में बदलना होगा और एक हार्ट को जोड़ना होगा। लेकिन ब्लड मून की रात में ही उस पेड़ पर वो पंखुड़ियां आती हैं, जो कि 2 दिन बाद आने वाला है। और यहाँ पर लिली को ये भी पता चलता है कि वो पेड़ उस जगह पे नहीं है जहाँ पर लिली उसे खोजने जा रही है, बल्कि वो यहाँ से 2 दिन की दूरी पर है। अब लिली डिसाइड करती है कि वो बोट से अकेले ही उस जगह पे जाएगी, क्योंकि वो मैक को किसी खतरे में नहीं डालना चाहती थी और वो फ्रैंक पर ट्रस्ट भी नहीं करती, इसीलिए अब उसे भी खुद को साथ लेकर नहीं जाती। और फिर तीनों आज रात वहीं पर रुकने के लिए डिसाइड कर लेते हैं। और तभी एक्यूरे और उसका ग्रुप यहाँ पे आ जाता है, जो कि उन पर अटैक करने लगता है, क्योंकि एक्यूरो यहाँ न्यूरोहेड लेने आया था। और जब फ्रैंक इनको यहाँ पे देखता है तो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, जैसे कि वो उनको जानता हो। इसके बाद ये लोग उनसे फाइट करने लगते हैं, लेकिन उस दिन दिए गए श्राप की वजह से ये लोग अमर थे और इसलिए उनको कुछ भी नहीं होता। इसी बीच एक्यूरो का एक आदमी लिली से एरोहेड छीन लेता है और एग्यूरो को दे देता है। फिर एग्यूरो से लेकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फ्रैंक उसका पीछा करके उसे पकड़ लेता है। इसके बाद दोनों में बहुत जबरदस्त लड़ाई होती है। लास्ट में एग्यूरो अपनी तलवार फ्रैंक के आर पार कर देता है, लेकिन फ्रैंक एरोहेड को लेने में कामयाब हो जाता है। और जब वो नीचे गिरने लगता है तो एरोहेड लिली के पास फेंक देता है और इसके बाद वो नीचे गिर जाता है। अब सैम लिली और फ्रैंक को बताता है कि जल्दी से तुम दोनों नदी से दूर भाग जाओ, क्योंकि ये लोग नदी से दूर जाते ही जम जाएंगे। और यहाँ से भागते समय मैक का पैर जख्मी हो जाता है और इसीलिए वो लिली को यहाँ से भगा देता है। और लिली जैसे ही नदी से दूर जाती है, एग्यूरो और उसके ग्रुप को पीछे लौटना पड़ता है, क्योंकि वो नदी से ज्यादा दूर नहीं जा सकते थे। लेकिन प्रिंस लिली का पीछा कर सकता था और इसमें से एक आदमी जो मधुमक्खियों में कन्वर्ट हो चुका था, उसने कुछ मधुमक्खियों को लिली के पीछे लगा दिया था। फिर सुबह लिली जब फ्रैंक और मैक को खोजने के लिए जाती है तो फ्रैंक उसे जिंदा मिलता है और इससे वो बहुत ही खुश होती है। लेकिन तलवार आर पार होने के बावजूद उसकी बॉडी से खून का एक कतरा भी नहीं निकला था और इससे लिली और मैक बहुत घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि फ्रैंक एक इंसान नहीं है। इसके बाद फ्रैंक को भी लगता है कि वो एग्यूरे की टीम में से एक है, जो कि कर्ज यानी श्राप की वजह से पिछले 400 सालों से जिंदा है। इसके बाद वो लिली से तलवार को निकालने के लिए बोलता है, लेकिन लिली तो पहले बहुत घबराती है। इसके बाद बहुत हिम्मत करने के बाद तलवार को उसकी बॉडी से निकाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो मधुमक्खियां प्रिंस के पास जाती हैं और वो उससे इशारा करके लिली के लोकेशन के बारे में बता देती हैं, जिसके बाद प्रिंस अपने लोगों से उस लोकेशन की तरफ चलने के लिए बोलता है। अब दूसरी तरफ लिली फ्रैंक के साथ टीयर्स ऑफ द मून के पेड़ को खोजने के लिए निकल जाती है। फ्रैंक एग्यूरो से लिली के लिए लड़ा, इसलिए लिली को यकीन हो जाता है कि फ्रैंक उसकी तरफ है और वो अच्छा आदमी है। इसके बाद वो उससे उसकी बैक स्टोरी पूछने लगती है, जिसके बाद फ्रैंक उसे अपनी कहानी बताना शुरू कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि फ्रैंक और एग्यूरे स्टेप ब्रदर्स थे, यानी कि एग्यूरे और फ्रैंक सौतेले भाई थे। एग्यूरे की बेटी की तबीयत बहुत खराब रहने लगी थी, लेकिन एग्यूरे उसे बहुत प्यार करता था और इसीलिए वो उसे किसी भी कीमत पर बचाना चाहता था। जिसके बाद हम दोनों अपने ग्रुप के साथ
टीयर्स ऑफ द मून को खोजने के लिए निकल गए, क्योंकि हमें पता था कि टीयर्स ऑफ द मून की पंखुड़ियां किसी भी बीमारी का इलाज कर सकती हैं। और हमने उस पेड़ को बहुत समय तक खोजा, लेकिन वो हमें नहीं मिला। लेकिन हम उसे लगातार खोजते रहे और फिर धीरे धीरे समय गुजरता गया और जंगल हमें एक एक करके मारता गया। इसके बाद जब हम लोगों की लाश उन गाँव वालों को मिली तो उन्होंने उसी पंखुड़ियों की मदद से हम लोगों को जिंदा कर दिया। लेकिन अग्यूरे अपनी बेटी के लिए उस पेड़ तक पहुंचना चाहता था, इसीलिए उसने चीफ से एरोहेड मांगा, लेकिन चीफ ने उसे बताने से मना कर दिया, जिसके लिए अग्यूरे और उसके लोगों ने वहाँ के पूरे कबीलों वालों पर अटैक कर दिया और सबको मार डाला और वहाँ आग लगाकर गांव को पूरा जला दिया। लेकिन मुझे ये पसंद नहीं था और इसीलिए मैंने गांव वालों को बचाने की कोशिश की। लेकिन उस कबीले के सरदार ने हमें मरने से पहले एक कर्ज यानी श्राप दिया था, जिसकी वजह से ना ही हम कभी नदी वाले एरिया को पार कर सकते और ना ही कभी मर सकते हैं। अग्यूरे मुझे धोखेबाज समझता था और इसीलिए हम लोग कई सालों तक लड़ते रहे, लेकिन हम में से कोई भी कभी मरता नहीं था। जिसके बाद मैंने अग्यूरे के ग्रुप को ट्रैप में फंसाकर एक गुफा में बंद कर दिया, जहाँ पर नदी का पानी नहीं पहुँच सकता था और जंगल ने उन्हें पकड़ लिया और पिछले 400 सालों से वहीं पर कैद थे वो, जो कि अब एक मॉन्स्टर में बदल गए हैं। इसके बाद मैंने नदी के पास इस जगह को बसाया और फिर मैं अब यहीं पर रहने लगा, लेकिन अब उनको किसी ने आजाद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ मैक और सैम जब नाव में होते हैं तभी वहाँ पे प्रिंस आ जाता है और फिर मैक को किडनैप कर लेता है, क्योंकि वो उसकी मदद से लिली और फ्रैंक से एरोहेड लेने के लिए मजबूर कर सकता था। और दूसरी तरफ लिली और फ्रैंक पर पूरा यकीन करने लगी थी और दोनों एक दूसरे को पसंद भी करने लगी थी। फिर लिली पूछती है कि टीयर्स ऑफ द मून मिलने पर तुम क्या करोगे। इसके बाद फ्रैंक कहता है कि मैं इस कर्ज यानी श्राप को खत्म करके मरना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतने सालों से जिंदा रह के इस दुनिया से बोर हो चुका हूँ। लेकिन उसे लिली ऐसा करने से मना करती है। वहीं मैक प्रिंस को असली पेड़ की लोकेशंस बता देता है। इसके बाद वह प्रिंस मधुमक्खियों को मार देता है, क्योंकि अग्यूरो को इस बारे में नहीं बताना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ लिली और फ्रैंक भी इस पेड़ की लोकेशन पर पहुंच ही जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक नदी में चेक करने के लिए अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक चेम्बर के अंदर एक लीवर दिखाई देता है, जिसको खोलने पर यहाँ का पानी बाहर जाने वाला था। लेकिन चेम्बर में जाने के लिए जगह कम थी, इसीलिए वो निकल के लिली के पास आता है और उसके बारे में बताता है, क्योंकि वो उसमें आसानी से जा सकती थी। लेकिन लिली स्विमिंग नहीं जानती थी और इसीलिए वहाँ जाने से मना कर देती है। लेकिन फ्रैंक के काफी समझाने के बाद वो मान जाती है, जिसके बाद फ्रैंक उसे वहाँ ले जाता है और लिली चैम्बर के अंदर चली जाती है, जहाँ पर फ्रैंक उसे अपनी वीट देने लगता है, जिससे लिली को पानी के अंदर ही ऑक्सीजन मिल सके। अब लिली उस लीवर को जैसे ही खींचती है, उसमें से बहुत सारी मछलियां निकलकर फ्रैंक पर अटैक कर देती हैं। इससे फ्रैंक लिली को ऑक्सीजन देने के लिए उसके पास नहीं जा पाता है, लेकिन लिली किसी तरीके से लीवर को खींच देती है और फिर वहीं पर बेहोश हो जाती है। इसके बाद वहाँ का सारा पानी गायब हो जाता है, जिससे वहाँ पानी से स्टोन बन जाता है और फिर लिली को बेहोश पाकर फ्रैंक काफी परेशान हो जाता है और तभी लिली को होश हो जाता है और वो फ्रैंक पर गुस्सा होने लगती है। इसके बाद फ्रैंक उसे पूरी बात समझाता है और अब दोनों यहाँ पहुंचकर बहुत खुश थे, क्योंकि अब वो दोनों अपनी चॉइस को पूरा कर सकेंगे। और यहाँ पर लिली फ्रैंक से प्यार भी करने लगी थी और उसी के साथ अपनी लाइफ को गुजारना चाहती थी और इसीलिए वो फ्रैंक से अपनी लाइफ जीने के लिए बोलती है। और इसी टाइम वो प्रिंस भी मैक को लेकर यहीं पे आ जाता है और फिर प्रिंस के आदमी लिली और फ्रैंक को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। इसके बाद प्रिंस लिली से एरोहेड देने के लिए बोलता है। लिली फिर मैक की जान बचाने के लिए प्रिंस को एरोहेड दे देती है और जहाँ पर वो प्रिंस उसे बताता है कि मैं टीयर्स ऑफ द मून का प्रयोग करके पूरी दुनिया पर राज करना चाहता हूँ। इसके बाद वो उन सबको लेकर उस पेड़ के पास पहुँचता है, लेकिन यहाँ पर तो वो पेड़ डेड था, यानी कि मर चुका था और प्रिंस उसे ब्लूम करना नहीं जानता था, इसीलिए वो उसके बारे में लिली से पूछता है, लेकिन लिली उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है। और अब इसके बाद फ्रैंक उसकी मदद करने के लिए मान जाता है और उनसे उसके बदले में एक पंखुड़ी मांगता है। लेकिन जब वो पंखुड़ी उस पेड़ में फिट करता है तब भी उस पेड़ में कुछ नहीं होता है और फिर इसके बाद लिली भी एक पंखुड़ी के बदले उसके हेल्प करने को बोलती है, लेकिन प्रिंस दोनों में से किसी एक के हुई एक पंखुड़ी देने के लिए बोलता है। इसके बाद लिली उसकी शर्त को मान लेती है और वो उस पहेली को सॉल्व करने में लग जाती है। और अब वहाँ पर ब्लड मून भी आ गया होता है और तभी लिली को सैम की बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि उस पेड़ को ब्लूम करने के लिए टूटे हुए दिल को जोड़ना पड़ेगा। इसके बाद फ्रैंक जब उस एरोहेड को तोड़ता है तो उसमें रेड कलर की एक मणि निकलती है, जिसको सही जगह पर फिक्स करने से पूरा पेड़ ब्लूम हो जाता है और वहाँ पर पंखुड़ियाँ भी आ जाती हैं और ऐसा देखकर सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और इसके बाद लिली फ्रैंक को शूट करके पानी में गिरा देती है, क्योंकि प्रिंस उनमें से किसी एक को ही वो पंखुड़ी देने वाला था। लेकिन प्रिंस ये सीक्रेट नहीं जानता था कि फ्रैंक अमर है। जिसके बाद प्रिंस लिली को लेकर टीयर्स ऑफ द मून की पंखुड़ियां लेने जाता है। इसके बाद फ्रैंक मैक के पास आ जाता है और दोनों मिलकर उसके आदमियों को मारने लगते हैं। तभी प्रिंस का एक आदमी मैक पर गन पॉइंट कर देता है, लेकिन उसका टाइगर वहाँ पे आके उसे बचा लेता है। वहीं दूसरी तरफ लिली भी पेड़ की पंखुड़ियां लेने के लिए ऊपर दौड़ रही होती है, लेकिन अब ब्लड मून की लाइट जाने वाली थी और इससे पेड़ फिर से मरने लगता है। और ये देखते हुए लिली बहुत तेजी से दौड़ने लगती है और फाइनली उसके एक पंखुड़ी को लेने में कामयाब हो जाती है और उसके नीचे उतरने से पहले उस पेड़ की डाल टूट जाती है और लिली दूसरी डाल पर लटक जाती है। और तभी प्रिंस भी वहाँ पे आ जाता है और लिली को नीचे गिराने की धमकी देकर उससे वो पंखुड़ी मांगने लगता है और तभी उसके ऊपर एक डाल टूटकर गिर जाती है और लिली वो पंखुड़ी फ्रैंक के पास फेंक देती है और उसे फ्रैंक
पानी में जाने से पहले ही पकड़ लेता है और इसके बाद एग्यूरे का ग्रुप भी वहाँ पे आ जाता है। तब प्रिंस उनसे पंखुड़ी लेने के लिए हेल्प मांगता है, लेकिन प्रिंस ने उसे धोखा दिया था, इसलिए वो अपनी सांपों से प्रिंस को कटवा देता है। अब एग्यूरे का ग्रुप पंखुड़ी लेने के लिए फ्रैंक के पीछे पड़ जाता है। तब फ्रैंक लिली को बचाने के लिए उनको पंखुड़ियाँ दिखाता है और अब इसके बाद वो लोग फ्रैंक के पीछे पड़ जाते हैं। इसके बाद फ्रैंक उस पंखुड़ी को वहीं पर छिपा देता है और अपनी बोट लेकर वहाँ से भाग जाता है और जिसके बाद फ्रैंक और एग्यूरे के ग्रुप के बीच फाइट होने लगती है और दूसरी तरफ वो प्रिंस जिंदा था और लिली और मैक पर हमला कर रहा होता है, लेकिन मैक उसे एक दीवार पर धक्का दे देता है जिससे उस दीवार का ऊपरी हिस्सा प्रिंस पर गिर जाता है और प्रिंस मर जाता है। और दूसरी तरफ वो पंखुड़ी लेने के लिए एग्यूरे के लोग फ्रैंक को अपने काबू में कर लेते हैं, लेकिन फ्रैंक जब उसे अपनी पॉकेट दिखाता है तो वो खाली होता है क्योंकि फ्रैंक ने वो पंखुड़ी लिली के लिए वहीं पर छुपा दी थी। और इसे पाकर लिली भी समझ जाती है कि फ्रैंक खुद को सेक्रीफाइस करने के लिए यानी कि बलिदान करके दोनों की जान बचाना चाहता है। और दूसरी तरफ एग्यूरे भी समझ जाता है कि फ्रैंक नदी के पानी को प्रेस करके रोकना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो जाती है और बोट दीवार से टकरा कर क्रैश हो जाती है। इसके बाद वहाँ नदी का पानी आना बंद हो जाता है, जिसके बाद कर्ज की वजह से फ्रैंक और एग्यूरे को लोगों के जंगल अपने कब्जे में ले लेता है और सब लोग वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। फ्रैंक को इस हालत में देखकर लिली बहुत ही दुखी हो जाती है और वो अपने पास की पंखुड़ी से फ्रैंक के कर्ज यानी श्राप को मिटाने की कोशिश करने लगती है। इसीलिए वो उस पंखुड़ी को फ्रैंक के स्टेचू पर रख देती है और इसके बाद फ्रैंक उस कर्ज से फ्री हो जाता है और इससे लिली और फ्रैंक दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को किस भी करते हैं। और तभी ब्लड मून की थोड़ी सी लाइट वहाँ पे आ जाती है और इससे वहाँ पर एक और पंखुड़ी आ जाती है और लिली अपनी रिसर्च के लिए उस पंखुड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। जब रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर को इस चीज के बारे में पता चलता है तो वो उसे अपनी सोसाइटी की मेंबरशिप लेने के लिए इनविटेशन भेजता है। इस पर लिली मैक को वहाँ पर भेजती है जो कि सोसाइटी के सामने ही उनके इनविटेशन को रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद मूवी के आखिरी सीन में हमें फ्रैंक और लिली को दिखाया जाता है जो कि दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।